अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एकाग्रता की। एकाग्रता के बगैर कार्य बिगड़ भी सकता है। मान लीजिए कोई भोजन बना रहा है और अगर उसकी एकाग्रता हट जाए तो आप जानते हैं क्या होता है। ऐसे ही कार चलाने वाले की एकाग्रता ज़रा भी कम हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एकाग्रता को ही कहा गया है सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब कोई विशेष कार्य करना होता है तो बहुत ज़्यादा एकाग्रता रखनी पड़ती है। जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं या कोई निशानेबाज निशाना लगाते हैं तो कितनी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अब जब लक्ष्य हो परमात्मा से योग लगाने का, परमात्मा से प्राप्तियां करने का, तो उस सूक्ष्म निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ मन लगाने में कितनी एकाग्रता की आवश्यकता होगी आप सोच सकते हैं। प्रायः लोग यही कहते हैं कि हम परमात्मा में मन लगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, लेकिन मन लगता नहीं है, मन एकाग्र नहीं होता है। इसलिए मन को एकाग्रता की स्थिति तक लाने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात कि मन के अंदर जो अनेक संकल्प उठते रहते हैं, मन के अंदर संकल्प उठते ही रहते हैं। मन बिना संकल्प के तो रह ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मैं संकल्प कुछ समय के लिए ना करूं, ये भी एक प्रकार का संकल्प हो जाता है। तो ऐसे मन में उठने वाले अनेक संकल्पों में से जब हम अपने मन को परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं, एकाग्र करते हैं, उसके लिए बहुत ही गहरी आवश्यकता होती है मन के संकल्पों की उस ओर एकाग्रता की। अब हम देखते हैं इस एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त करने के बीच में कौन कौन सी डिस्टर्बेंस होती है या हम कहें विघ्न आते हैं। तो अनुभव ये कहता है कि सबसे ज़्यादा विघ्न जो सबसे ज़्यादा मात्रा के संकल्पों का आता है वो व्यर्थ संकल्प होते हैं। यानी जिसको कहते हैं निष्फल, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनसे किसी फल की प्राप्ति नहीं होनी होती, बस वो व्यर्थ हैं इसलिए आ रहे हैं। तो सबसे बड़े शत्रु कहें या बाधा कहें एकाग्रता में, वो व्यर्थ संकल्प है। अब व्यर्थ संकल्प तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। भूतकाल के संकल्प, भविष्यकाल के संकल्प, पर चिंतन के संकल्प, अपने ऊपर ही संशय आने के संकल्प, अनेक प्रकार के संकल्प, या
जो व्यक्ति बाहर मुखी रहता है, यानी जिसको दुनिया भर की समाचार इकट्ठे करता रहता है, किसी बिना मतलब के ही कई प्रकार की चीज़ें देखता रहता है, सुनता रहता है, सोचता रहता है, तो उसके व्यर्थ संकल्पों की संख्या और भी बढ़ जाती है। अब जैसे ट्रैफिक जैम के अंदर आपकी कार फंसी हुई हो, तो आपको कहीं जल्दी जाना हो तो आप बड़े बेबस और मजबूर हो जाते हैं। कई बार तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। अगर मन के संकल्पों के अगर हम ट्रैफिक जैम का चित्र निकालें और उसमें हम ये सोचें कि व्यर्थ में जो अति अमूल्य है वो संकल्प हम अपना सफल करना चाहते हैं, परमात्मा परमपिता को याद करने का, तो कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब तक व्यर्थ संकल्प हैं तब तक हम परमात्मा की ओर ध्यान एकाग्र कर सकें या अपनी स्थिति को अव्यक्त बना सकें, जिसके बाद ही हम एकाग्रता को ला सकते हैं, वो बहुत संभव ही नहीं लगता, बहुत कठिन बात हो जाती है। अब भगवान ने हमको ये भी बताया हुआ है कि व्यर्थ संकल्पों को दूर करने के लिए हमें क्या करना है। हमें समर्थ संकल्प करने हैं। अपने मन को किसी न किसी बात में व्यस्त रखना है, किसी न किसी सकारात्मक चीज़ में व्यस्त रखना है। जब हम समर्थ संकल्प करेंगे और मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। कहा जाता है खाली मन शैतान का डेरा। तो इसलिए मन को खाली नहीं रखना है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करने का ख्याल रखना है। दूसरी प्रकार के संकल्प जिसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स तो और भी घातक हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार जो होते हैं अर्थात नकारात्मक सोच, हर चीज़ में नुक्स निकालते रहना, दूसरों की कमियां कमज़ोरियां देखते रहना, तो जो व्यक्ति इसमें व्यस्त रहता है उसके लिए तो परमात्मा में ध्यान एकाग्र करना संभव ही नहीं है एक प्रकार से। क्योंकि कहाँ परमात्मा, जो कहा ही जाता है परमात्मा का नाम शिव है कल्याणकारी, और कहाँ हमारे नेगेटिव संकल्प जो स्वयं का भी अकल्याण करने वाले हैं और अन्य का भी अकल्याण करने वाले हैं, जो किसी का भला करने वाले ही नहीं हैं। तो ये इस प्रकार के संकल्प, जिसको हम विकल्प भी कह सकते हैं, वो तो व्यक्ति को बिल्कुल ही एकाग्र होने नहीं देते, व्यक्ति को उस स्थिति पर भी नहीं लाते कि व्यक्ति एकाग्रता की कोशिश करे। अर्थात व्यक्ति अव्यक्त ही नहीं हो सकता, वो व्यक्त और लौकिकता में ही विचरता रहता है और गिरावट की ओर चले जाता है, पतन की ओर चले जाता है। जैसे कहा गया है पर चिंतन पतन की जड़ है, तो दूसरों के बारे में कमज़ोरियाँ उनकी देखना ये व्यक्ति के पतन का कारण है। तो पतन की ओर जाने वाला, सीढ़ी उतरने वाला ये सोचे कि मेरी एकाग्रता परमात्मा में हो जाएगी, नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये दो प्रकार के संकल्प तो बहुत मात्रा में चलते हैं। एक और भी बात होती है कि जब हमने किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हमारा संकल्प अगर कमज़ोर है, अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, करना तो है ही, तो वो भी किसी काम का नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ठंडी चाय पिए
तो गर्म चाय और ठंडी चाय में तो बहुत फ़र्क होता है। इसी प्रकार से कमज़ोर संकल्प, जिसके अंदर संकल्प तो किया लेकिन उसके अंदर पहले से ही कई प्रकार के शक हैं, कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह हैं, ये कर तो रहे हैं संकल्प, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब तक तो हुआ नहीं, आदि आदि। तो एक तो कमज़ोर संकल्प, जैसे कोई व्यक्ति बीमार कमज़ोर होता है तो उसको बीमारियां पकड़ लेती हैं, तो कमज़ोर व्यक्ति को कहो कि स्वस्थ जीवन व्यतीत कर, वो नहीं कर सकता है। वो तो बिस्तरे से नहीं उठ सकता है, उसको कहो तो किसी रेस में हिस्सा लो, इसी प्रकार से हो जाता है। कमज़ोर के बाद एक और श्रेणी के संकल्प आते हैं जिसको हम साधारण संकल्प कहते हैं। काम आपने विशेष करना हो और उसके जो विधि है वो साधारण हो तो नहीं हो सकता है। किसी ने चढ़ना तो हिमालय की चोटी पर हो और वो सोचे कि मैं पैदल चलकर नॉर्मल स्पीड पर चलकर हिमालय की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए कमज़ोर संकल्प और साधारण संकल्प भी हमें लक्ष्य से दूर रखते हैं, लक्ष्य की ओर एकाग्र होने देते ही नहीं हैं। इसलिए किसी भी बात का संकल्प उठे तो संकल्प तीव्र होना चाहिए, क्योंकि तीव्र संकल्प ही तीव्र गति से चलता है और तीव्र संकल्प में किसी प्रकार की भी साधारणता की या कमज़ोरी की या व्यर्थ की गुंजाइश या मार्जिन नहीं होती है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम संकल्प को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। हम वाणी का भी तो प्रयोग कर सकते हैं ना। अपनी वाणी के द्वारा हम किसी को भी कोई बात समझानी चाहते हैं वो समझा सकते हैं। तो फिर संकल्प की क्या बात आती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे में एकाग्रता का अर्थ है कि मेरे को प्राप्त करना और मेरे द्वारा जो मैं श्रीमत देता हूँ, परमात्मा कहते हैं तुमको श्रेष्ठ मत देता हूँ, उस पर चलना, वही आप उसी के द्वारा आप मेरे द्वारा प्राप्ति कर सकते हैं। अब तक हम मन मत के ऊपर अपने मन, हर एक को अपनी अकल सबसे अच्छी लगती है, अपनी मत पर चलकर या पर मत पर चलकर, दूसरों की मत पर चलकर, या समझिए कि शास्त्रों की मत पर चलकर, गुरुओं की मत पर चलकर, अनेक प्रकार के मतों पर चलकर या समाचार पत्रों द्वारा जो सुनते हैं उस आधार पर चलकर हम जीवन व्यतीत करते आए हैं। और उसी प्रकार से जैसा हमारा संकल्प होता है वैसा हम बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए भगवान की श्रीमत है कि तुम जो मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ आप दूसरों को भी सुनाओ। तो वाणी के द्वारा हम सुनाएंगे तो कितने लोगों को सुना पाएंगे। पहली बात, वो अनमने से सुने, उनको सुनने की फुर्सत ही ना हो, उनकी कोई रुचि ही ना हो। अच्छा, कोई सुनने को बैठ भी जाए और हम वाणी से उसको कुछ अच्छी बातें सुना भी दें, उसका प्रभाव जो कभी कभी सुनता है उसका प्रभाव थोड़े टाइम के लिए रहता है। अन्य प्रकार की वाणियाँ सुनने के बाद, अन्य प्रकार के बोल सुनने के बाद वो असर धीरे धीरे उसका प्रभाव घट जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संकल्प की एकाग्रता को बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम तीव्र गति से और बहुत पावरफुल शक्तिशाली संकल्प देते हैं अपनी वृत्ति के द्वारा, यानी मनोवृत्ति के द्वारा, हम अन्य आत्माओं को जो हम कहना चाहते हैं, शुभ हम भावनाएं भेजना चाहते हैं, शुभ कामनाएं भेज देना चाहते हैं, अगर हम मनोवृत्ति से देते हैं तो ज़्यादा लोगों तक फैल सकती हैं। यहाँ तक कि वो पावरफुल मनोवृत्ति हो तो बहुत दूर दूर तक जा सकती हैं।
जैसे सूर्य की किरणें जाती हैं। अब मनोवृत्ति के द्वारा कैसे दूसरे तक प्रभाव पड़ता है, उसका आधार होता है वाइब्रेशन। जैसे सूर्य एक जगह रहता है, सूर्य की किरणें जगह जगह जाती हैं, तो सूर्य किरणों के द्वारा प्रकाश और गर्मी दूर दूर तक पहुंचती है। इसी प्रकार से मानव मन के जो वाइब्रेशन होते हैं वो दूसरे के अंदर पहुंच जाते हैं। बोलने से बहुत लिमिटेड हद तक सेवा होती है, वो भी होती है, लेकिन उससे कहीं अधिक सेवा, कहीं अधिक हमारा जो हम प्रचार करना चाहते हैं, दूसरों को भी मैसेज देना चाहते हैं, वो वाइब्रेशन से होता है। और फिर जब हम वाइब्रेशन फैलाते हैं तो उससे एक प्रकार का वायुमंडल बनता है। लगातार हम वाइब्रेशन देते रहते हैं या काफ़ी सारे लोग मिलकर के वाइब्रेशन देते रहते हैं, तो जो संगठित रूप से वाइब्रेशन दी जाती है उससे वायुमंडल ही सारा परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखते हैं गोवर्धन पर्वत को दिखाया जाता है कि शक्ति तो भगवान ने दी उठाने की, लेकिन मनुष्य आत्माओं ने उंगली मात्र लगाई। आप देखेंगे कि उंगली मात्र लगाने से अनेक व्यक्ति जब किसी चीज़ को उंगली लगाते हैं तो उनकी जो सामूहिक शक्ति होती है उस चीज़ को, उस पहाड़ को भी उठा देती है, बोझ को हल्का कर देती है। कई बार खेल भी खिलाते हैं, एक व्यक्ति लेट जाता है और उसको अन्य व्यक्ति केवल उंगलियां लगा करके उसको उठा लेते हैं। तो वाइब्रेशन जब पावरफुल होता है, लगातार होता है और अनेकों का होता है, तो उससे वायुमंडल ही बदल जाता है। मान लीजिए माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पिछले 70-80 वर्षों से कौन सा वाइब्रेशन बना है, कौन सा वाइब्रेशन फैलता रहा है, जिससे वहाँ का इतना शक्तिशाली वायुमंडल बन गया है कि वहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने और बाबा के साथ जो अनन्य सहयोगी पावरफुल आत्माएं थी जिनकी माला बनती है, उन रत्नों ने जितनी तपस्या की है, जितने वहाँ पर वाइब्रेशन फैलाए हैं, उससे अब उस स्थान का वायुमंडल इतना शक्तिशाली बन गया है, इतना पावरफुल और पावन बन गया है कि कोई भी व्यक्ति, कहीं से भी नया व्यक्ति आता है वहाँ, तो आते ही सार उसको ऐसी आंतरिक गहन शांति की महसूसता होती है। वो बोलता है कि अरे मैं तो इस सारी दुनिया में ये एक अद्वितीय जगह है, मैं तो यहाँ बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं तो जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। ऐसे ऐसे अनुभव लोग सुनाते हैं। तो हम इससे देखते हैं कि जो वाचा के द्वारा जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ हम अपने मनोवृत्ति के शक्तिशाली वाइब्रेशन के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा पहुँच सकते हैं। और जब बहुत से व्यक्ति उस एकाग्रता के वाइब्रेशन लगातार फैलाते हैं तो उस स्थान का वायुमंडल ही बदल जाता है। आप देखेंगे किसी मंदिर में कोई जाता है जहाँ रोज़ भगत आके कीर्तन करते हैं, वहाँ के वायुमंडल का और प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी खाली सिनेमा घर में भी खड़ा हो जाए तो वहाँ और प्रकार के वाइब्रेशन आते हैं। अब भगवान ने हमको, परमात्मा ने विधि बताई है कि मनोवृत्ति को पावरफुल कैसे बनाया जाए। तो पहली विधि तो ये है कि हमारी मनोवृत्ति रूहानी यानी स्पिरिचुअल यानी आत्मिक होनी चाहिए। जो शरीरधारी मनोवृत्ति होती है वो शरीर के द्वारा, आप जानते हैं, शरीर के द्वारा हम भोगते हैं, शरीर के द्वारा हम भोगी जीवन को व्यतीत करते हैं। शरीर विनाशी है, शरीर के द्वारा हम विनाशी व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ बरतते हैं। शरीर नश्वर है, तो हमारी शरीर जो है आत्मिक शक्ति को बढ़ाता नहीं है, आत्मिक शक्ति को खर्चता है। यानी एक होता है योगी जीवन
जो योग मैंने जोड़ना, अर्थात आत्मा की शक्ति बढ़ती है, और एक होता है भोगी जीवन जिससे आत्मा की शक्ति घटती है। इसलिए हमारी मनोवृत्ति आत्मिक हो, क्योंकि आत्मिक मनोवृत्ति में किसी प्रकार का भेदभाव, मेरा तेरा, स्वार्थ या किसी प्रकार की विकारों की बात नहीं रहती। और आत्मिक मनोवृत्ति में सच्चा प्रेम, हम सच्ची सहानुभूति अविनाशी प्रकार की दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मिक वृत्ति से हम वास्तविक भाईचारा, क्योंकि परमात्मा की संतान मैं भी आत्मा हूँ, अन्य आत्मा भी परमात्मा की संतान है, उस वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण भी मनोवृत्ति को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए एक तो हमारी वृत्ति आत्मिक होनी चाहिए, हम स्वयं को भी आत्मा माने, दूसरों को भी व्यवहार में आत्मा रूप में देखें, और दूसरी शक्तिशाली होनी चाहिए, यानी वृत्ति में साधारणता ना हो, वृत्ति के अंदर किसी प्रकार की कमज़ोरी ना हो, और वृत्ति के अंदर व्यर्थ ना हो। तो फिर ऐसी शक्तिशाली मनोवृत्ति से हम दूसरों तक जो कुछ भी हम अपने पहुंचाना चाहते हैं, अपनी शक्तियां पहुंचाना चाहते हैं, गुण पहुंचाना चाहते हैं, सहानुभूति पहुंचाना चाहते हैं, वो सब दूसरों तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि हम अपनी पावरफुल मनोवृत्ति से, रूहानी मनोवृत्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ विरोध रखते हैं या कई बातों को नहीं मानते हैं, उनका भी मनोवृत्ति बदलने से वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे बहुत से हमने उदाहरण ब्रह्मा कुमारी में देखे हैं। कई बहनों के पति, परिवार वाले उनको ज्ञान मार्ग में नहीं चलने देते थे, आज वही उनके इतने सहयोगी बन गए हैं। वो कहते हैं कि हमें तो बाद में पता लगा ये तो मार्ग जीवन बनाने वाला है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की शक्ति, जैसे विज्ञान भी बहुत सारी फालतू चीज़ों को चेंज करके यूज़फुल बना देता है, वेस्ट को बेस्ट में बदलता है, तो ये हमारी पावरफुल और रूहानी पवित्र मनोवृत्ति के द्वारा हो सकती है। इसके लिए हमें क्या अपनाना है? तो सिंपल बात जो भगवान ने बताई है वो ये है कि कोई भी आत्मा कैसी भी हो, हमें ये नहीं देखना जैसा वो है उसके साथ वैसा व्यवहार करें, जैसे को तैसा, ऐसे नहीं करना है। लेकिन हमें अपनी भावना सबके लिए शुभ रखनी है, शुद्ध रखनी है, और सबके लिए कल्याण का भाव रखना है। इनका भी भला हो, इनका भी भला हो। वर्तमान आम तौर पे व्यक्ति दूसरा जैसा व्यवहार करता है उसको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वो सोचता है कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, खराब है, उसके साथ मैं अच्छा व्यवहार क्यों करूं, या उसको करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ये जो मनोवृत्ति है बदलने के लिए, नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए, या अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो वाइब्रेशन है उसमें हमें यही करना पड़ेगा, दूसरे को नहीं देखना, परंतु मुझे अपनी भावना शुद्ध रखनी है और हर एक के प्रति कल्याण की दृष्टि रखनी है, वृत्ति रखनी है। कई लोग कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है। कुछ तो ऐसे प्राणी हैं जिनके लिए हमारे मन में सहानुभूति या शुभ भावना उठती ही नहीं, क्योंकि उनको तो कर्म ही ऐसे हैं। लेकिन नहीं, जैसे सूर्य ये नहीं देखता कि मेरी रोशनी में कौन मेरी रोशनी का लाभ ले रहा है, कौन मेरी गर्मी से प्रभावित हो रहा है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो खराब व्यक्ति हो, चाहे अच्छा हो। सूर्य का काम तो प्रकाश देना है। इसी प्रकार से जब हम ये देखेंगे कि मुझे तो अपनी मनोवृत्ति को और पावरफुल बनाना है और पावन बनाना है और एकाग्र करना है, तो उसके लिए प्रथम आवश्यकता है कि हम अपनी
मनोवृत्ति में दूसरे के बारे में कुछ न लाएं, जो हमको करना है उसी की मनोवृत्ति हम उसको दें। अगर हमने दयालु मनोवृत्ति रखनी है, कल्याण की मनोवृत्ति रखनी है, दूसरे को क्षमा करने की रखनी है, दूसरे के साथ स्नेह भाव रखना है, तो हमें उनके बारे में नहीं सोचना वो कैसा है, हमें कैसा बनना है उसका ध्यान रखना है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सबका कल्याणकारी बनो, और जिसको बाबा कहते हैं बाप समान बनो। तो बाप समान बनने के लिए कई विधियां हैं और कई डायमेंशंस हैं, लेकिन बाप समान बनो का एक ये भी डायमेंशन है कि जैसे हमारे परम पिता सदा सर्व के कल्याणकारी हैं, सदा सर्व के दुख हरता और सुख करता है, वो ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति हमें दुख दे रहा है या हमारी गिलानी कर रहा है तो हम भी वैसा ही करें, हम बदले की भावना रखें। नहीं, अपना काम तो कल्याण का ही है, सूर्य का काम तो रोशनी देना ही है। इस आधार से अगर हम चलेंगे, अपनी मनोवृत्ति को इस ढंग से सबके भले की बनाएंगे, तभी हमारी एकाग्रता, हमारे संकल्पों की एकाग्रता इतनी शक्तिशाली हो सकती है जो हम परमपिता परमात्मा के साथ अपना मन और बुद्धि को लगाएं और परमात्मा से दैवी गुणों की प्राप्ति करके अपने जीवन में बदलाव लाएं। ओम शांति।